अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन वो तब्दीली है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब केमिकली कीमियाई तौर पर आपस में मिलती हैं तो वो एक नई चीज़ बनाती हैं जिसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ़ केमिकल तरीक़ों से होते हैं जिनको हम नाम देते हैं डिकम्पोजिशन, एडिशन, रस्टिंग, कंबस्चन, जिसमें नई चीज़ें बनती हैं। और ये नई चीज़ जो बनती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उन चीज़ों से जिनसे मिलकर वो बनती है। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी वो रिएक्टेंट कहलाएंगी और वो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ होंगी। और वो चीज़ें जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन उन चीज़ों के आपस में मिलने के बाद बनेगी वो प्रोडक्ट कहलाती हैं और वो इक्वेशन के राइट साइड दाएं तरफ में होंगी। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट होंगे एरो से, जिसका हेड प्रोडक्ट की तरफ होगा, जो ये शो करेगा कि रिएक्टेंट इन चीज़ों ने आपस में रिएक्ट होकर जो है प्रोडक्ट बनाया है। So when two or more than two substances in chemical reaction react with each other, they are called reactant. The other substances which react to produce product is called reactant. And the new substance formed in chemical reaction are called product. And chemical reaction is represented by chemical equation in terms of symbol and formula. For example, hydrogen और oxygen left side पर है, ये reactant है, जबकि इन दोनों की कम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो प्रोडक्ट है। कुछ और डायग्राम की मदद से केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है? केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। उनकी अरेंजमेंट से जो उनकी पहली कम्बिनेशन होती है, जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, वो टूटते हैं और इसी टाइम पर नई कम्बिनेशन, नए बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के दरमियान, जो एक नया सब्सटेंस और कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे। एज अ रिज़ल्ट जो हाइड्रोजन मालिक्यूल के दरमियान बॉन्ड है और ऑक्सीजन मालिक्यूल के दरमियान बॉन्ड है वो टूटेगा और इसी टाइम पर एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा और वो जो है वाटर बनाएंगे। सो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब एटम्स के पुराने बॉन्ड टूटेंगे और वो नए बॉन्ड्स बनाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे और हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, ब्रेकअप होता है, ये पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसके टू पार्ट्स बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट या जो भी कार्बोनेट होगा, जब भी हम उसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस होगी। जब अमोनिया, यहाँ पे सोडियम है, सॉरी ये अमोनिया है, जब अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे सॉलिड फॉर्म में, जो कि एक केमिकल चेंज है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं? एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। एक एग्जांपल अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट की पढ़ी कि अगर वो डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दूसरी, किचन में अगर आप जाती हैं तो बेकिंग सोडा के ऊपर सिरका डालें तो एकदम से बबल्स बनते हैं, वो क्या है? बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ गैस है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अनडिजॉल्व फॉर्म में जो केमिकल रह जाता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केमिकली इसको कहें तो अगर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है, क्योंकि वो पानी में नहीं डिज़ोल्व होता, जबकि सोडियम क्लोराइड तो पानी में डिज़ोल्व होता है। आप खुद देखती हैं कॉमन साल्ट है, नमक है, पानी में डिज़ोल्व करें तो हो जाती है। लेकिन अगर ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगा तो फिर सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर में चेंज आता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ। आप डेली देखती हैं किसी भी चीज़ को कुक करती हैं किचन में, उसका कलर चेंज हो रहा होता है, वो केमिकल चेंज है। केक बनाती हैं, उसका कलर चेंज हो रहा है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर। बेकिंग सोडा आप यूज़ कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है तो भी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट, चेंज स्टेट में अगर कोई चेंज आ रही है ड्यू टू द टेम्परेचर तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? Define reactant and product with example. What are the characteristics of chemical reaction? And give some example of chemical reaction. Thank you. Allah Hafiz.